हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम इंडियन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का। पेंटिंग से हर साल सभी एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सीडीएस के एग्ज़ाम में पेंटिंग का एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है और सीडीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि हम पेंटिंग का एक वीडियो करते हैं जिसमें हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पेंटिंग्स, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे, फिर और वीडियो आएगा, एक या दो पार्ट में और आएगा, जिसमें हम कुछ और पेंटिंग्स को कवर अप करेंगे फुल डिटेल में, और उसके मैं इमेजेस भी डालूँगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा पेंटिंग कैसा दिखता है और उसका क्या नाम है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं पेंटिंग्स होती क्या है। पेंटिंग्स एक डेलिकेटेड फॉर्म है, एक जो कुछ अपनी फीलिंग्स को दर्शाता है कलर्स के माध्यम से, कुछ लाइंस के माध्यम से। बहुत सारे पेंटर्स को हम देखते हैं जो कुछ अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग्स बनाते हैं, तो उससे कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो, कि उस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, कुछ अपनी फीलिंग्स को या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो पहले के ज़माने में लोग दीवारों पे बनाते थे, रॉक्स पेंटिंग करते थे ज़्यादातर। ये पेंटिंग्स एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से ही चल रहा है एंड प्री हिस्टोरिक एरा से चल रहा है। एंड ये रॉक पेंटिंग्स जैसे गुफाएं हैं, इन सब में बहुत पाई जाती हैं। तो पेंटिंग्स अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग है, मॉडर्न पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है एंड वॉल पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स हैं। तो हम और ये किससे इंस्पायर हैं? हिंदुज़म से, बुद्धिज़्म से एंड जैनिज़्म से। इसमें पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें पेंटिंग्स में दिखाई गई हैं। उसी से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पेंटिंग्स। तो सबसे पहले सोर्सेज देखेंगे। तो सबसे पहला सोर्स है मुद्ररक्षा। तो ये संस्कृत प्ले है। इस संस्कृत प्ले को विशाखा दत्ता ने लिखा है एंड मेंशन मैनी टाइप ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी पीरियड। 4th सेंचुरी जब था उस टाइम का इन्होंने इस पेंटिंग के द्वारा बताया है सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है ब्राह्मणिकल लिटरेचर, द रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ पेंटिंग विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइट्स। कुछ माइट्स के बारे में इन्होंने बताया है पेंटिंग्स में अपने। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में कुछ स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में बताया है, बेस एंड थीम्स से रिलेटेड। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा गया है। तो नेक्स्ट है विनय पिटका। ये 3rd and 4th सेंचुरी बीसी से है। इसमें हाउस कंटेनिंग पेंटिंग्स हैं, जिसमें घर दिखाए गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये कुछ सोर्सेज जिनसे हमें पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को देखेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स क्या होती हैं वो देखेंगे। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग आर जनरली एग्जीक्यूटेड इन रॉक इन द केव्स। तो पहले के ज़माने में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो ज़्यादातर रॉक्स पे बनाई जाती थी, बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं उन सब चीज़ों पे बनाई जाती थी, और ये गुफाओं में ज़्यादातर मिलता है। The major theme are animals like elephant, rhinoceros, cattle, snake, deer, etc. तो क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं उसमें क्या किस किस चीज़ों को बनाया गया है। तो हम उसमें ऑप्शंस में रहता है कभी वो एलिफेंट, राइनोसोरस, कैटल, स्नेक, डियर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका राइट आंसर होगा। एंड और भी चीज़ें जैसे काऊ, बफेलो, अलग अलग पेंटिंग्स में रहता है ये भी। तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स के बारे में पूछा जाता है कि पेंटिंग्स में क्या किस चीज़ का उसमें फिगर बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट, राइनोसोरस, कैटल, स्नेक एंड डियर, ये बहुत बताए गए हैं। नेचुरल एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स, कुछ पौधे बना दिए जाते थे, जैसे तुलसी का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी का पौधा पुराने ज़माने से लोग इसको पूजते हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 phases, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड कैलियोलिथिक। तो 3 phases में ये डिवाइडेड है।
तो नेक्स्ट है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यूज्ड मिनरल्स फॉर पिगमेंट्स, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे हम, तो ओकरे और गेरू। गेरू आज के ज़माने में भी बहुत यूज़ होता है। गेरू जैसे शादी वगैरह में बहुत यूज़ किया जाता है। गेरू का ही यूज़ टूथपेस्ट वगैरह में भी होता है। जैसे जो टूथपेस्ट डाबर लाल, दंत मंजन, ये सब जो है उसमें जो रेड कलर है वो गेरू की वजह से ही होता है। ये मिनरल होता है डिफरेंट कलर्स के। मेजर थीम्स, ग्रुप हंटिंग, ग्रेजिंग, राइडिंग सीन्स, ये सब चीज़ें पेंटिंग्स में बहुत दिखाई जाती हैं। जैसे किसी जानवर को मारना हो तो ग्रुप हंटिंग, कैसे जैसे खाना, पहले के ज़माने में लोग ऐसे जानवरों को मार के खा लेते थे डायरेक्ट, तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। द कलर्स एंड साइज ऑफ द पेंटिंग हैव बीन इवॉल्व थ्रू द एज, जो जब चेंज होता गया टाइम, पैलियोलिथिक से नियोलिथिक ऐसे चेंज होता गया, तो पेंटिंग्स और सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई, वैसे ही पेंटिंग्स भी थोड़े थोड़े चेंज होते गए। एंड तो ये कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। बिम्बतका केव एमपी, जोगीमारा केव छत्तीसगढ़, ये जोगीमारा केव जो है छत्तीसगढ़ का है। एंड नरसिंहगढ़ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में। ये कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं आपको ये पेंटिंग्स के बारे में, डिफरेंट पेंटिंग्स के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो अब आ गया वॉल पेंटिंग। अब हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने कुछ सोर्सेज वगैरह देखे और अब हम पेंटिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहला है, द वॉल पेंटिंग इन इंडिया हैज़ एक्साइटेड फ्रॉम द 2nd century BC टू मेडिवल इन टाइम्स। तो वॉल पेंटिंग्स जो हैं वो 2nd शताब्दी से शुरू हो के मेडिवल टाइम्स तक ये बनाया गया था बहुत पेंटिंग्स को। दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज मुरल पेंटिंग्स एज दे आर पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स। तो मुरल पेंटिंग्स जो हैं वो वॉल पे बनाई जाती थी, सॉलिड स्ट्रक्चर्स पे बनाई जाती थी, जो बिल्कुल प्लेन रहता था उस पे बनाई जाती थी। नेचुरल केव एंड रॉक कट चैम्बर आर द प्रीडोमिनेंट प्लेसेस फॉर वॉल पेंटिंग। जो नेचुरल केव्स और जो रॉक कट्स वगैरह रहते थे, जैसे पत्थर, कटे हुए पत्थर, इन सब पे बहुत बनाया जाता था पेंटिंग्स को। तो इनका थीम देखते हैं। मेजर थीम्स, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, वो सारी चीज़ें इसकी थीम्स पे इन्हीं से रिलेटेड करके बनाया जाता था। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे अजंता केव, इलोरा केव, बाघ केव पेंटिंग, रावण छाया रॉक पेंटिंग एक्सेट्रा। तो अब इन सारे केव्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड उसकी पेंटिंग्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ, इमेजेस भी लगाए हुए हैं, तो आप उसमें देख पाएंगे कि कैसा दिखता है वो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अजंता। तो ये बहुत पूछा गया है, सीडीएस के एग्ज़ाम में भी आया था अजंता के बारे में। तो ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। एंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम 4th to 8th century AD अंडर डिफरेंट रूलर्स। जो 4वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में जो रूलर्स हुए, ओनली बुद्धिज़्म मीडियम ऑफ पेंटिंग्स, ये बुद्धिज़्म के टाइम का है ये। एंड पेंटिंग्स जो मीडियम, जैसे जो चीज़ मटेरियल यूज़ किया जाता था पेंटिंग्स को बनाने के लिए, वो था मिनरल एंड वेजिटेबल डाइज। कुछ सब्जियों से मिला के इन सब चीज़ों से कलर्स बनाए जाते थे। टेम्पर स्टाइल, यूज़ ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के लिए ये टेम्पर स्टाइल का यूज़ करते थे। ऑल्सो फ्रेस्को पेंटिंग्स, और यहाँ पे ये फ्रेस्को पेंटिंग्स भी करते थे। अजंता में है ये। एंड ये है इसका इमेज, अजंता का ये इमेज है। ऐसे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जैसे ये बुल फाइटिंग का है, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अजंता केव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एंड ये कब का है, तो ये बुद्धिज़्म के टाइम का है। एंड 4th to 8th BC का AD का है ये। और इसमें क्या यूज़ किया जाता था पेंटिंग्स को बनाने के लिए, तो मिनरल एंड वेजिटेबल्स ऑयल का डाइज का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पेंटिंग को। नेक्स्ट पेंटिंग है इलोरा केव, ये भी महाराष्ट्र में ही है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रॉम 7th century AD पेंटिंग रिलेटेड टू ऑल 3 रिलीजन। ये इलोरा केव में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो तीनों रिलीजन से रिलेट करके बनाई गई हैं, जैसे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को रिलेट करके बनाई गई हैं। लेटर पेंटिंग्स इन गुजराती स्टाइल, जो बाद में जो पेंटिंग्स बनी वो गुजराती स्टाइल में बनी।
एंड ये देख सकते हैं आप पेंटिंग्स, इसमें बुद्धा के बारे में बहुत बनाया गया है, बुद्धा को बनाया गया है, जैनिज़्म के बारे में बहुत बहुत बनाया गया है, एंड भगवान लोगों के भी बहुत सारे इसमें फिगर्स बनाए गए हैं। तो ये इलोरा केव के बारे में, इलोरा केव महाराष्ट्र में है। ये किसके लिए बनाया गया, तो ये ऑल 3 रिलीजन्स के बारे में बताया गया है इसमें। और ये किस टाइम का है, तो ये 7th सेंचुरी AD के टाइम का है। ये इतना हमें अच्छे से पता है, चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाघ केव। तो बाघ केव है, ये मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है सीधे सीधे किसी किसी एग्ज़ाम्स में, जैसे रेलवेज़ वगैरह के एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे CDS में घुमा के क्वेश्चन आता है, डिटेल में दे देगा और पूछ देगा कि ये एक पेंटिंग का नाम दे देगा और कुछ नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा और पूछ देगा कि आप इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो CDS में थोड़ा डिटेल में पूछता है क्योंकि वो UPSC कंडक्ट कराती है। एंड बाकी जैसे SSC, रेलवेज़, ये सारी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ यही फ़र्क है। तो हमें पढ़ना तो डिटेल में ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो ये है टाइटली मॉडल्ड एंड स्ट्रॉन्गर आउटलाइंस। तो जो बाघ केव्स में जो बनाए गए हैं पेंटिंग्स, उसमें कुछ आउटलाइंस वगैरह दे के बनाई गई हैं। मोर अर्थली एंड ह्यूमंस, इसमें आदमियों को दर्शाया गया है। मोस्टली सेकुलर इन नेचर, सेकुलरिज्म इसमें दिखाया गया है। एंड ये पेंटिंग्स आप देख सकते हैं कितना डिटेल वर्क दिया गया है इसमें, आउटलाइन वगैरह बहुत अच्छे से की गई हैं। ये बाघ केव का पेंटिंग है, मध्य प्रदेश में है ये। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रावण छाया। तो ये रावण छाया जो केव है ये उड़ीसा में है। एंड उड़ीसा में इसके बारे में हम देखते हैं, ये 7th सेंचुरी AD के टाइम का है और ये फ्रेस्को पेंटिंग्स होती थी 7th सेंचुरी AD में। ये रावण छाया जो है ये फ्रेस्को पेंटिंग्स का है ये। और ये आप देख सकते हैं, इतना क्लियर तो नहीं था ये पिक्चर, मैंने और भी बहुत सारे देखे पर इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इस पिक्चर को इंक्लूड किया हुआ है। ये रावण छाया है और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीतामनासाल केव पेंटिंग। तो ये है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं 9th से 10th सेंचुरी के अराउंड ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। नॉट ओनली वॉल्स बट ऑल्सो ऑन पिलर्स एंड सीलिंग्स। जैसे ये पेंटिंग जो है ये सिर्फ दीवारों पे नहीं बनाई गई थी, कुछ जो खंभे बीच में, पहले, आज के ज़माने में तो खंभे कम बनाए जा रहे हैं, पहले के ज़माने में खंभों के बेसिस पे ही बनाया जाता था घर। जैसे हमारा गांव का जो घर है उसमें खंभे बहुत सारे हैं, तो वैसे ही खंभे बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे, पिलर्स बहुत बनाए जाते थे और उस पे पेंटिंग्स की गई हैं। एंड सीलिंग्स पे भी की गई हैं पुराने ज़माने में। जैसे हमारे घर में भी पुराने ज़माने का घर है जो, उसमें भी ऊपर सीलिंग्स में भी पेंटिंग्स की गई हैं। तो मोस्टली पेंटिंग इन जैन टेम्पल्स, ये पेंटिंग्स जैन टेम्पल्स में की जाती थी बहुत ज़्यादा। तो ये इसका पिक्चर आप देख सकते हैं, जैसे ऊपर भी इन्होंने पेंटिंग किया हुआ है, ये दीवार पे भी पेंटिंग आपको दिख रही हैं। तो ये पेंटिंग है ये, जिसमें पिलर्स पे, वॉल्स पे, सीलिंग सभी पे पेंट किया गया और ये जैन टेम्पल्स में की जाती थी ज़्यादातर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है लिपाक्षी। लिपाक्षी है, ये कर्नाटका में है। एंड कर्नाटका में इसके बारे में हम पढ़ते हैं मोस्टली इन टेम्पल्स वॉल। तो लिपाक्षी जो है, लिपाक्षी के बारे में, ये कर्नाटका का है और ये पेंटिंग टेम्पल्स वॉल्स पे बनाई जाती थी। एंड ये विजयनगर पीरियड के टाइम का है, जैसे जब विजयनगर का जब टाइम चल रहा था उस वक्त का है ये। रिलीजियस एंड सेकुलर थीम्स इस पर बनाई गई हैं। एंड ये आप देख सकते हैं, ये कुछ अलग सा ये दिख रहा है इधर, ये घोड़ा या फिर ऐसे पता नहीं चल रहा उतना ज़्यादा क्लियर। वो इसमें बनाया गया है जैसे कुछ कोई युद्ध या फिर ऐसे कुछ बनाया जाता था, जिससे हमारे पिछले ज़माने के बारे में हमें पता चले। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट, ये वॉल पेंटिंग ख़त्म हो गई, अब हम नेक्स्ट लेके आएंगे मुरल पेंटिंग्स के बारे में। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड
वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिले एंड उसका नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ईजिली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।